हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन इन आपका एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम साइंस के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपको एमपी पटवारी, आबकारी कांस्टेबल, जेल प्रहरी, एमपीपीएससी और फॉरेस्ट गार्ड में उपयोगी रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकूं। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में मदद करती है, तो जो लार होती है यह स्टार्च के पाचन में मदद करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भाग में पाचन और श्वसन नलिकाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो निम्नलिखित में से किस भाग में पाचन और श्वसन नलिकाएं एक दूसरे को काटती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, ग्रसनी या फेरिंग्स जो भाग होता है हमारे शरीर का, यहाँ पर पाचन नलिका और श्वसन नलिका एक दूसरे को काटती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि पाचन एंजाइम का स्राव नहीं करती है? तो इनमें से वह कौन सी पाचन ग्रंथि है जो एंजाइम का स्राव नहीं करती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, लीवर या यकृत है, यह पाचक एंजाइम का स्राव नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पाचन के दौरान प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? तो पाचन के दौरान जो प्रोटीन रहता है यह किस में परिवर्तित होता है? तो जो अमाइनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है, क्या प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और मानव शरीर में 20 प्रकार के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, यह भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस अंग में अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम बिलाई कहते हैं? तो वह किस अंग में अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम बिलाई कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, छोटी आंत में अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम बिलाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोशिकाएं जो एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो कौन सी कोशिकाएं एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं ये एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है? तो जो अमीबा होता है यह अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है? तो यह खाद्य रिक्तिका में अपने भोजन का पाचन करता है, क्या अमीबा। क्वेश्चन क्या है कि अवायवीय श्वसन निम्न में से किससे संबंधित है? तो अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अत्यधिक शारीरिक व्यायाम द्वारा अस्थायी अवायवीय श्वसन के परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में किसके जमाव से पेशीय तनाव व दर्द होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है, लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण मांसपेशियों में दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोशिका के निम्नलिखित भाग में से कौन सा पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, जो पायरुविक चक्र होता है, पायरुविक जो चक्र होता है यह कहाँ पर पाया जाता है? तो यह साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। जबकि जो क्रेब्स चक्र होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है जहाँ से ऊर्जा का निर्माण होता है। और जो पायरुविक चक्र कहाँ पर पाया जाता है? तो यह साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रक्त का कौन सा समूह सार्वभौमिक या यूनिवर्सल एक्सेप्टर से संबंधित है? तो रक्त का वह कौन सा समूह है जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, ए बी वर्ग को हम सर्वग्राही या यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, जबकि ब्लड ग्रुप ओ होता है इसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लाल रक्त कोशिकाएं या लाल आरबीसी कोशिकाएं कोशिकीय श्वसन नहीं करती हैं क्योंकि इनमें क्या नहीं होता है? तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, इसलिए आरबीसी या आरबीसी में कोशिकीय श्वसन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जब रक्त वाहिका में बहता रक्त थक्का नहीं बनता है तो इसमें क्या उपस्थित होता है? तो आपको बता दूं कि रक्त में हेपेरिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है जिसकी कारण ही रक्त हमारा शरीर में जमता नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हीमोग्लोबिन में सम्मिलित धातु कौन सी है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन धातु पाई जाती है। कौन सी हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन या लोहा धातु पाई जाती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रक्त समूह अथवा रक्त वर्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जो ब्लड ग्रुप की जो खोज है यह कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी? रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लाल रक्त कोशिकाएं किसके द्वारा उत्पादित होती हैं? तो जो आरबीसी का निर्माण है या बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है आरबीसी का निर्माण? बोन मैरो या अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण
होता है। क्वेश्चन क्या है कि ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किसके कार्य को दर्शाती है? तो ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, ये हृदय के कार्य को दर्शाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, हृदय के कार्य को ईसीजी, और इसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। निम्नलिखित में से कौन सा अंग जल, वसा और दूसरे अपशिष्टों का उत्सर्जन करता है? तो निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो जल, वसा और दूसरे अपशिष्टों का उत्सर्जन करता है? तो जो किडनी या वृक्क होता है यह जल, वसा एवं दूसरे अपशिष्टों का उत्सर्जन करता है और यह एक उत्सर्जी अंग है, क्या? किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेफ्रॉन मानव शरीर के निम्नलिखित तंत्रों से संबंधित है। तो नेफ्रॉन मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो नेफ्रॉन है यह उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र से। और आपको बता दूं कि जो किडनी या वृक्क रहती है उसकी जो इकाई होती है वह नेफ्रॉन ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है यह फीमर है। कहाँ पर पाई जाती हो रहा है? फीमर या जंघा में पाई जाती है और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा एक ऊतक का उदाहरण है? तो ब्लड यह एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एवं कार्यात्मक इकाई है। तो जो एल्वुलाई या वायुकोश हैं यह फेफड़ों में पाए जाते हैं और फेफड़े उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एंजाइम का स्रोत डायस्टेज है और यह डायस्टेज कहाँ से स्रावित होता है? तो यह लार ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से? लार ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लड प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या है? तो ब्लड प्लेटलेट्स का जो अन्य नाम होता है क्या है? इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, ना कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में औसतन आरबीसी रक्त में कितनी पाई जाती है? तो एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के ब्लड में जो आरबीसी की संख्या होती है कितनी होती है? 5 से 5.5 के बीच होती है। यदि इससे कम आरबीसी की संख्या आपके ब्लड में है तो आपको एनीमिया या एनीमिया से ग्रसित वह व्यक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर है? तो अभी हमने देखा था कि ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में या ईसीजी का आविष्कार किसने किया था? तो विल्म एंथोवेन ने ईसीजी का आविष्कार किया था। किसने किया था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का आविष्कार? विल्म एंथोवेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमतौर पर 1 मिनट में मानव हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। आमतौर पर 1 मिनट में मानव हृदय धड़कता है कितनी बार? 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के लिए शराबरक रक्त को फेफड़े में कौन सा स्रोत पहुंचाता है? तो ऑक्सीजन के लिए जो फुफ्फुसीय धमनी होती है, कौन सी फुफ्फुसीय या पल्मोनरी आर्टरीज होती है, यह रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाती है। किससे? यह अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाती है। कौन सी धमनी? फुफ्फुसीय धमनी। जबकि धमनी प्रमुख कार्य क्या है धमनी का? यह शुद्ध रक्त को फेफड़ों से मानव शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। लेकिन जो फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी धमनी होती है यह अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुँचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वयस्क व्यक्ति में सामान्य रक्त का आयतन कितना होता है? तो वयस्क व्यक्ति में सामान्य रक्त का जो आयतन रहता है 5 लीटर होता है। कितना? 5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी की जो मृत्यु होती है कहाँ पर होती है? आरबीसी की मृत्यु स्प्लीन या प्लीहा में होती है। जबकि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कार्पल्स से रहित रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? तो कार्पल्स या रक्त कणिकाओं से रहित रक्त का जो द्रव भाग होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यकृत या लीवर किसका स्रोत है? यकृत या लीवर है यह किसका स्रोत होता है? तो यह वसा में घुलित विटामिन का स्रोत होता है, क्योंकि यहाँ पर विटामिन का स्टोरेज होता है। कहाँ पर? लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पित्त को किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? तो जो पित्त होती है या बाइल डक्ट या पित्त नलिका द्वारा इसका श्रावण किया जाता है और इसका जो स्टोर या भंडारण होता है कहाँ पर होता है? पित्ताशय में होता है और यह पित्त नलिका या बाइल डक्ट द्वारा इसका श्रावण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ब्लड प्रेशर या रक्तदाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र इसे हम स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी? तो विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रक्त में आरबीसी या लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या के बढ़ने को हम क्या कहते हैं? तो पॉलीसीथीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीसीथीमिया। जबकि रक्त में आरबीसी की संख्या के घटने को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता है? तो शरीर का कौन सा अंग है जो कभी आराम नहीं करता है? जो हार्ट या हृदय होता है, यह ऐसा अंग है शरीर का जो कभी आराम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो सामान्य रक्तदाब है यह कितना होता है? तो 120/80 mmHg यह सामान्य रक्तदाब होता है। कितना होता है? 120/80 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मूत्र में असामान्य घटक कौन सा है? तो मूत्र में असामान्य जो घटक होता है या एबनॉर्मल कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है? तो एल्ब्यूमिन। कौन सा? एल्ब्यूमिन। यह मूत्र में असामान्य घटक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मूत्र के पीली रंग का होना किसकी उपस्थिति से होता है? तो जो मूत्र का पीला रंग होता है क्योंकि मूत्र में यूरोक्रोम नामक पिगमेंट पाया जाता है, तो इसी कारण मूत्र का रंग पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मानवों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ क्या है? तो मानव में जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है यह क्या है? तो यूरिया है। यूरिया मानव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुल कितनी पेशियां मानव शरीर में पाई जाती हैं? तो कुल कितनी पेशियां मसल्स मानव शरीर में पाई जाती हैं? तो अस्थियां 206 पाई जाती हैं, जबकि जो पेशियां 656 मानव शरीर में पेशियां पाई जाती हैं। कितनी? 656 मानव शरीर में पेशियां या मसल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एंडोनोलॉजी या एंडोक्रिनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत ये जो एंडोक्रिनोलॉजी है अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अंतर्गत ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि मानव में कितने दांत अस्थायी होते हैं? तो मानव में 20 अस्थायी दांत पाए जाते हैं। कितने? 20 मानव में दांत होते हैं जो यह अस्थायी प्रवृत्ति के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कर्ण अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो मानव के कान में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो मानव के कान में कुल 6 अस्थियां पाई जाती हैं। कितनी अस्थियां? 6 अस्थियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो लीवर के अध्ययन को हम हेपेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर के अध्ययन को हम हेपेटोलॉजी कहते हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि लीवर के अध्ययन को हम हेपेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में कुल कितने जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? तो मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती? तो मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। कितने जोड़ी? 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में चेहरे में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो मानव शरीर में जो फेस या चेहरा होता है मानव शरीर का, उसमें कुल 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं मानव शरीर में? चेहरे पर 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किसके बने होते हैं? तो हमारी अस्थियां तथा दांत रहते हैं सामान्यतः किसके बने होते हैं? तो सामान्यतः कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि लिंगी या सेक्स हार्मोन स्रावित करती है? तो पीयूष ग्रंथि रहती है, ये लिंग हार्मोन या सेक्स हार्मोन को स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित होती है? तो जो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और यह कहाँ पर अवस्थित होती है? तो यह मस्तिष्क के नीचे अवस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथियों से स्रावित हार्मोनों का नियंत्रण करती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है, ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोनों का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट में से कौन सी ग्रंथि बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार के कार्य करती है? तो जो अग्नाशय पेनक्रियास है, यह अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित या मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अभी हमने देखा कि जो अग्नाशय पेनक्रियाज है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्तनपायु में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मैमल्स में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है कौन सी है? लीवर होती है। कौन सी? लीवर। या मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है कौन सी? लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है,
या थायराइड है? कौन सी? थायराइड है। और अभी हमने जो लीवर देखा था या लीवर यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है, जबकि जो थायराइड रहती है या मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुरुष सेक्स हार्मोन या पुरुष लिंग हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन है या पुरुष सेक्स हार्मोन होता है कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। फ्रेंड्स, रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।